सुरेश नायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं। सुरेश जी, किस तरीके से आम और सरल भाषा में हम इस ऐतिहासिक अचीवमेंट को समझें और जानें, क्योंकि अब बस चंद मिनटों का इंतजार है, उसके बाद 4 से 5 दिन का और वेट है जब ये इतिहास गढ़ने के नजदीक होगा भारत। हाँ जी, 14 जुलाई से उसकी चंद्रयान 3 की यात्रा शुरू हो गई। रॉकेट टेक ऑफ किया उस दिन, और आज तक यानी आज ये जो लैंडर है विक्रम, वो प्रोपल्जन मॉड्यूल से अलग हो रहा है। तो आज तक ये सब यात्रा बिल्कुल प्लान के मुताबिक इसरो ने सफल की है, और इसमें कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। आज का भी जो ऑपरेशन है वो काफी कठिन है। कठिन यानी इसमें कुछ जो चैलेंजेस है वो है कि उन दोनों में यानी लैंडर और प्रोपल्जन मॉड्यूल में कम्युनिकेशन ठीक रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि उन दोनों में एक सफिशिएंट गैप किंवा अंतर बोलते हैं हम, डिस्टेंस होना जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें कोलिजन हो जाएगा तो इस तरीके के अभी चैलेंजेस इसरो के पास आज है। कुछ क्षणों में ये सब पार पड़ेगा, और मुझे बहुत ही भरोसा है कि ये सब प्लान के मुताबिक होगा, क्योंकि चंद्रयान 2 में ये सब हमने बराबर किया है। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, और इसमें हम अनुभवी है, इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है, तंत्रज्ञान, वो हमने आत्मसात किया है, मास्टरी है इसरो की उसके ऊपर। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं कि आज का जो ऑपरेशन है वो पूर्णतया सफल होगा। इसके बाद का जो ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। एसके ढाका जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व वैज्ञानिक डीआरडीओ हैं। ढाका साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जाहिर तौर पर जब इस तरह की इमेजेस हमारे सामने आती हैं कि हम इतिहास गढ़ने के बेहद नजदीक हैं, अंदर से ही एक गर्व का एहसास होता है, क्योंकि ये सब कुछ 15 अगस्त के भी बेहद नजदीक है, इसलिए भी बेहद खास मौका है। आप इसको किस नजरिए से देखते और समझते हैं? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके चैनल से जुड़ने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस हिसाब से पिछले हमारे करीब महीने से ये जो प्रोसेस चल रहा है वो बिल्कुल ठीक दिशा में चल रहा है। और आज अभी ये जो आधे घंटे का समय है, इसके दौरान में जो सेपरेशन वाला पार्ट है वो हमें पता है कि विक्रम लैंडर को आज प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होना है। उसके बाद जो प्रक्रिया है वो करीब 100 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर की रेडियस में हम आ जाएंगे। तो करीब 30 किलोमीटर जाएगा नजदीक में चंद्रयान जो 3 है वो चंद्रमा की सरफेस के, और 100 किलोमीटर के बाद में, क्योंकि ये जो मैन्योर है आपका, मैन्योर जो किया हुआ है चंद्रमा के, उसमें ये लास्ट था। उसके बाद ये सेपरेशन हो जाएगा, और सेपरेशन होने के बाद में जो इसकी स्पीड है, जो हम इसको और स्लो डाउन करेंगे। और आज से एक्साइटमेंट शुरू होगा। ये सेपरेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडर वाला। और उसके बाद जो प्रोपल्सन है वो अलग हो जाएगा। आपको चंद्रयान 2 की मैं याद दिला दूं। उसके बाद हमारा जो चंद्रमा के चारों तरफ प्रोपल्सन सिस्टम था वो हमारा ठीक काम कर रहा था, लेकिन जब लैंडिंग शुरू हुई, लैंडिंग के दौरान में उसका स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाया था, क्योंकि जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, टेक्निकल जो टर्म है सॉफ्ट लैंडिंग जो है, वो एक आसान तरीके से बिल्कुल सटीक जगह पे और बिना किसी नुकसान के उसकी सतह पे उतरना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज बात हो चुकी है, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और हम सब जो इसरो के वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। नीरज लाडिया जी जुड़ गए हैं, जो कि वैज्ञानिक है। नीरज, किस तरीके से हम इस चंद्रयान 3 को समझें, क्योंकि पुराने अगर चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को देखें तो उनके कंपैरिजन से क्या सीख ली गई ताकि ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे? जैसे कि
आपने भी कहा कि हमने 2 मिशन ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। तो जब भी कोई भी स्पेस एजेंसी, जैसे लेट्स से नासा है, चाहे चाइनीज स्पेस एजेंसी है या रशिया वाली स्पेस एजेंसी है, सबके मिशंस जो है ग्रेजुअली हुए हैं। अगर आप रशिया के मिशन भी देखो तो लूना 9 वाज द फर्स्ट मिशन जो कि लैंड हुआ था मून पे। लूना 9 वाज द फर्स्ट मिशन। तो अब लूना 9 के पहले आप देखिए 8 मिशन ऑलरेडी जा चुके हैं, चाहे वो फेल हुए हैं किसी की वजह से। तो ग्रेजुअली ही कोई भी कंट्री है जो अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचता है, जो हमने काफी बार पहली ऑब्जेक्टिव में भी किया हो, जैसे मंगलयान के साथ हमने फर्स्ट टाइम में ही हम उसकी ऑर्बिट में एंटर कर चुके थे। तो ऐसे अगर मैं चंद्रयान 1 की बात करूं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था मून तक पहुंचना, उसको ऑर्बिट करना, और मून के साउथ पोल पे हमें एक हार्ड लैंडिंग करवानी थी। हार्ड लैंडिंग का मतलब क्या है? एक बस हमें कोई एक ऑब्जेक्ट मून के सतह पे फेंकना था, जो हमने कर दिया, जो सक्सेसफुल। और चंद्रयान 1 की वजह से ही हमें पता चला कि साउथ पोलर रीजन में वाटर आइस हो सकता है। तो पानी की जो इंपॉर्टेंस है वो हमें सबको ठीक पता है, है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से ये अलग हो चुका है और ये एक अहम पड़ाव, एक अहम स्टेप इस पूरे मिशन में माना जाता है। सुरेश नायक जी का मैं रुख करूंगी। सुरेश जी, किस तरीके से आप इस पूरे मिशन को देखते हैं? जब से ये लॉन्च किया गया तब से लेकर अब तक काफी वक्त बीत चुका है, और ऐसे में ये तमाम बातें जो वैज्ञानिक कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं, एक पॉजिटिव दिशा की ओर ही इशारा कर रही हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये पहली यह है कि ये मिशन सब दुनिया में पहला मिशन होगा चांद में ऊपर जो साउथ पोल पे उतरेगा। ये बहुत ही, क्योंकि साउथ पोल का जो रीजन है चंद्रमा का, वो बहुत ही कठिन जैसा है और वहाँ टाइम भी ज्यादा लगता है पृथ्वी से कम्युनिकेशन सिग्नल जाने के लिए। और दूसरी बात यह है कि साउथ पोल पे काफी पानी अवेलेबल है बर्फ के स्वरूप में, इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है संशोधन करने का। अगर हम उसमें सफल हो गए और हमें अगर उसमें काफी पानी पाया उधर बर्फ के स्वरूप में, तो अभी रशिया भी हमारे पीछे पीछे आ रही है। उसके बाद अमेरिका भी उनका लैंडर भेज रही है और उनके दो अंतराल वैज्ञानिक वहां उतर रहे हैं साउथ पोल पे। तो सारी दुनिया का इंटरेस्ट अभी साउथ पोल पे कंसंट्रेट हुआ है, क्योंकि पहले अगर सॉफ्ट लैंडिंग करने में हम यशस्वी हो गए तो वहां हम मानवीय एस्टेब्लिशमेंट स्थापन कर सकते हैं, और वहां जो पानी है उससे हमें पानी मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और हमें ईंधन भी प्राप्त कर सकते हैं, और वहां से वापस आने के लिए उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो और वहां बाद में भविष्य में वहां जो खनिज है वो बहुत प्रेशियस मटेरियल है, हीलियम 3 जैसे, तो उसमें माइनिंग करने का हमें मौका मिलेगा कि अन्य देशों के साथ हम भी अपना हक उसके ऊपर बजा सकते हैं। तो इसके अगर दृष्टि से देखिए तो ये चंद्रयान 3 मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो सॉफ्ट लैंडिंग वो उसका पहला पहलू है। उसके बाद वो आगे सब हम कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही हम इस नजरिए से देखते हैं कि इसरो को यशस्वी यश मिले, और सब हम अभी करोड़ों इंडियंस की नजर लगती रहेगी 23 अगस्त को, और पूरा एक प्रकार का टेरर 15 मिनट्स ऑफ टेरर बोलते हैं उसको, वो सब हमें एक्साइटमेंट अनुभव करने का प्राप्त होगा मौका, और हम दुआ देंगे इसरो को और भारत को।